पंजाब के हर जिले में मान सरकार की तरफ से मंडियों में धान खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा है कि जब किसानों को उनकी फसल का भुगतान तुरंत किया जा रहा है। मान सरकार के इस उपहार को लेकर पंजाब के किसान सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। वादों पर खरा उतरी पंजाब की मान सरकार। अब खुशहाल हो रहे हैं पंजाब के किसान। मंडी में लाते ही हो रहा फसल का भुगतान। धान की खरीद शुरू, सरकार ने किए पुख्ता इंतजाम। पंजाब में धान की सरकारी खरीद शुरू हो गई है। किसानों से किए हर वादे पर मान सरकार खरी उतर रही है। पंजाब के हर जिले में सरकार की तरफ से मंडियों में धान खरीद को लेकर पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। लगातार पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान अफसरों को आदेश दे रहे हैं कि किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने ऐतिहासिक फैसला लेते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि मंडियों में फसल आते ही किसानों को तुरंत भुगतान किया जाए। सीएम भगवंत मान के इस आदेश पर अमल करने में अधिकारी भी कोई कोताही नहीं बरत रहे। राजपुरा की मंडी में अपनी फसल लेकर पहुंचे किसान गुरप्रीत सिंह को उनकी फसल का भुगतान तुरंत कर दिया गया। बातचीत में गुरप्रीत सिंह के पिता तरलोचन सिंह ने बताया कि वो सुबह फसल लेकर आए थे और उनको फसल बेचने के तुरंत बाद ही 2,13,000 रुपए का पूरा भुगतान मिल गया। इसके लिए वो मान सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। बहुत बढ़िया प्रबंध होया। आंधी सार फसल अपने डीसी साहब आए, कटारू साहब आए, और प्रबंधक आए। इन्होंने फसल का देखा और जो कहने फसल सुक्की है बिल्कुल, जो फसल की बोली लग गई है 2-4 घंटे च पेमेंट फसल की हो गई है। कितनी फसल लेके आई सी? 103 क्विंटल। कितनी पेमेंट पई? 2,13,982 रुपये। मंडी में मौजूद आड़ती राकेश कुकरेजा से कह रहे हैं कि ऐसा इतिहास में पहली बार देखने को मिल रहा कि जब किसानों को उनकी फसल का भुगतान तुरंत किया जा रहा है। ਅੱਜ 1 तरीक ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸਨ of ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਪਿਲਖੜੀ किसान भी साढ़े को माल लेके आए। नाल दी नाल पक्खा लग के बोली हो गई। बोली होण सार माल तोल के उन्होंने पेमेंट भी उन्होंने खाते चली गई। ये प्रबंध पहली बार हिस्ट्री जो है पंजाब की जी माल तुलते सार पेमेंट पै गई। वहीं मार्केट कमेटी के अधिकारियों का कहना है कि सरकार की तरफ से सख्त हिदायतें हैं कि मंडियों में किसानों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए और सरकार के नियमों का पालन करते हुए हमने मंडी में हर तरह के इंतजाम किए हैं। मार्केट कमेटी वालों हर तरह की पानी बिजली छां के जोड़े प्रबंध मुकम्मल हैं तो लाइट के बहुत वधिया सुचज्जे प्रबंध हैं क्योंकि हाई मास्ट लाइटां जो लगियां हुई हैं इन्हां दी रोशनी बहुत वधिया प्रबंध हैं तो पीने लई पानी के प्रबंध बहुत वधिया हैं। तो जिम्मेदार भरावां नूं मैं बेनती करनी चाहांगा कि वो अपनी जी जिणस है वो सुका के ही मंडी में लैके आण ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਆਵੇ। ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਣਸ ਵਿਕ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ। ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸੁਚੱਜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਣ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। आपको बता दें कि पंजाब में शनिवार से ही धान की सरकारी खरीद शुरू हुई थी। पंजाब सरकार के कैबिनेट मंत्रियों ने अलग अलग जिलों में मंडियों में जाकर धान की सरकारी खरीद शुरू कराई थी। राजपुरा में पंजाब के खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री लालचंद कटारूचक ने राजपुरा की अनाज मंडी से राज्य में धान की आधिकारिक खरीद शुरू कराई। इस मौके पर खाद्य मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार धान खरीद के दौरान किसानों को मंडियों में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करने देगी। किसान बहुत आसा उम्मीदां इस सीजन दियां, वैसे तो हर सीजन दियां किसान नूं बड़ियां आसा उम्मीदां हुंदियां ने, चाह हुंदा। सो अज जदों दी फसल खेत च पक्की है तो जो साडी ड्यूटी है सरकार दी, मानयोग मुख मंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी की अगवाई दे विच पंजाब दे किसानां दा कल्ला कल्ला दाणा मंडी दे विचों ना केवल खरीदिया जाएगा, इस दौरान उन्हां नूं कोई खज्जल खुआरी ना होवे, कोई दिक्कत ना होवे, सिवाए कुदरती किसी मार तो असीं सरकार वालों पूरे इंतजाम किए हैं। सो कल्ला कल्ला दाणा खरीदांगे और नाल असीं ये वादा भी कीता सीगा पंजाब दे किसानां नाल और वादा अज वफा कर रहे हैं। असीं 24 घंटिਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ
ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਅਨਾਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੀਰੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦਣੀ ਆ, 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੈ। पंजाब के ऊर्जा मंत्री अमन अरोड़ा ने संगरूर जिले के सुनाम उधम सिंह वाला की नई मंडी में धान की सरकारी खरीद शुरू कराई। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार किसान वीरों को अनाज मंडियों में हर सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए वचनबद्ध है। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਲ ਦੀ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੁਨਾਮ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਇਆ, ਪੂਰੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਆੜਤੀਏ ਵੀਰ, ਪੱਲੇਦਾਰ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੋਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਆੜਤੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਪੱਲੇਦਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਫਗਾਰਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰੇਗੀ, ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕਰੇਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। गौरतलब है कि पिछले 6 महीनों में मान सरकार ने किसानों के लिए कई ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, जिससे किसानों को खुशहाल बनाया जा सके। आज से पहले किसानों की फसल कई दिन मंडियों में पड़ी रहती थी और भुगतान के लिए भी किसानों को दर दर की ठोकरें खानी पड़ती थी, लेकिन मान सरकार ने तुरंत अदायगी वाला फैसला लेकर किसानों के जीवन को खुशहाल बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब में मान सरकार के फैसलों से जहां एक तरफ किसान खुशहाल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता के मामले में भी पंजाब को सम्मान मिल रहा है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। पंजाब में धान की सरकारी खरीद के लिए मान सरकार ने मंडियों में भरपूर इंतजाम किए हैं। किसानों की सुविधा के लिए पंजाब सरकार के मंत्री और अधिकारियों की टीम कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही। भगवंत मान सरकार फसल का एक एक दाना खरीदने के लिए पूरी तरह तैयार है और खरीदे गए धान का भुगतान भी तुरंत किया जा रहा है। पंजाब के खाद्य मंत्री लालचंद कटारूचक के मुताबिक भारत सरकार ने सरकारी खरीद एजेंसियों के लिए 184.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य रखा है, जबकि राज्य सरकार ने 191 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद के लिए व्यवस्था की है। उन्होंने कहा कि फसल के रख रखाव के लिए 5 लाख गांठ की जरूरत है और 5.5 लाख गांठ सरकार तक पहुंच चुकी है। आरबीआई की ओर से अक्टूबर महीने के लिए पंजाब सरकार के पास 36,999 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट आई है। चालू सीजन के दौरान पंजाब मंडी बोर्ड की ओर से 1804 फिक्स्ड मंडियों और 364 अस्थायी मंडियों को अधिसूचित किया गया है, जहां धान खरीद और उठान की पर्याप्त व्यवस्था है। लगभग 184 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਾ ਦਿੱਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ, ਸੋ ਅਸੀਂ 184 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 191 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ 5 ਲੱਖ ਗੱਟਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਭਗ 5.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜੇ ਗੱਟੇ ਆ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਏ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ CCL ਹੈ 36,999 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਆ ਗਿਆ ਆ CCL ਦਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪੈਸੇ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ 1804 ਮੰਡੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 1804 ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਨੇ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਝੋਨਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ 364 ਮੰਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਰਜੀ ਮੰਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜੇ ਗਲਟ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਲਾਗਲੀ ਕਿਸੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸਬਸਿਟਿਊਟ ਅਸੀਂ ਬਣਾਇਆ 364 ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁੱਲ ਕੰਮ ਕਰਨ। मंडियों में किसानों को किसी तरह की परेशानी न हो, इसके लिए शिकायत निवारण समिति का भी गठन किया गया है, जिसमें किसानों के प्रतिनिधि, आढ़ती के प्रतिनिधि और सरकारी अधिकारी शामिल हैं।
अगर किसी किसान को किसी भी प्रकार की कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो वो शिकायत निवारण समिति से संपर्क कर सकता है। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਵੱਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਅਪੀਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਚੰਗਾ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਝੋਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮੰਡੀਆਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣ। ਸੋ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਾਂਗੇ, ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਆ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸਸ ਕਮੇਟੀ, ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰਾ ਫੋਨ 24 ਘੰਟੇ ਚੱਲਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ, ਮੰਤਰੀ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੂਰੀ ਮੁਸਤੈਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ खुशी मंडी 'ਚ ਤੁਸੀਂ आओ, ਅਸੀਂ ਪਲਕਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ स्वागत करांगे। पंजाब में 30 नवंबर तक चलेगी धान की सरकारी खरीद। केंद्र सरकार का 184.45 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का लक्ष्य। मान सरकार ने कुल 191 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद का इंतजाम किया। पंजाब मंत्री बोर्ड की तरफ से 1804 रिवायती मंडियां नोटिफाई की गई। धान की खरीद के लिए 364 अस्थायी मंडियां भी बनाई गई। किसानों की सुविधा के लिए जिला स्तर पर कंट्रोल रूम बनाए गए। हर मंडी में शिकायत निवारण कमेटियां भी बनाई गई। किसानों को शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। आरबीआई से 36,999 करोड़ रुपए की कैश क्रेडिट लिमिट पंजाब सरकार को मिली। लेबर और ट्रांसपोर्ट के भी मुकम्मल प्रबंध कर लिए गए हैं। ठेकेदारों को पॉलिसी के मुताबिक लिफ्टिंग करने की हिदायतें दी गईं। 3500 राइस मिलों की ऑनलाइन अलॉटमेंट की जा चुकी है। पंजाब के खाद्य मंत्री लालचंद कटारूचक के मुताबिक बाहरी राज्यों से मंडियों में धान न आ सके, इसके लिए पूरी तरह से इंतजाम किए गए हैं। मिलों को लेकर जो नीति बनाई गई है उसके मुताबिक बाहर से एक दाना भी आने की गुंजाइश नहीं है। इसके साथ ही सीमाओं को पुलिस ने सील कर दिया है और चौकियां भी लगा दी गई हैं। मंडियों में धान की खरीद पंजाब के किसान ही करेंगे। पंजाब सरकार लगातार किसानों से अपील कर रही है कि वो खेतों में पराली न जलाएं और अपनी फसल को सुखाकर मंडियों में लाएं। पंजाब ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣੀ ਆ ਮਿਲਰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਲੰਬੀ ਚੌੜੀ ਇੱਥੇ ਐਕਸਪਲੇਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਐਸਾ ਆ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣੇ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਸੀਲ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵੀ ਦਾਣਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਾਣਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ? ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸੰਭਾਲ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂ, ਮਾਨਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਆ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਦਮ ਘੁੱਟਦਾ ਜਦੋਂ ਪਰਾਲੀ ਜਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਚਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪਰ गौरतलब है कि खरीफ सीजन के 2022-23 के दौरान केंद्र सरकार ने धान की ग्रेड ए फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2060 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है, जबकि कॉमन वैरायटी की धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2040 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। पंजाब के किसानों की फसल का दाना दाना एमएसपी पर खरीदने के लिए पंजाब की मान सरकार पूरी तत्परता से जुटी हुई है और भुगतान भी तुरंत किया जा रहा है। खुशहाल किसान, स्वच्छता में भी पंजाब को मिला सम्मान। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 में पंजाब का 5वां स्थान। पिछले साल स्वच्छता सर्वेक्षण में 7वें नंबर पर था पंजाब। पंजाब में मान सरकार के फैसलों से जहां एक तरफ किसान खुशहाल हो रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ स्वच्छता के मामले में भी पंजाब को सम्मान मिल रहा है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021-22 में पंजाब की रैंकिंग 5वें नंबर पर आई है, जबकि पिछले साल पंजाब की रैंक 7वें नंबर पर थी। मान सरकार की कुशल नीतियों के चलते इस बार 2 अंकों का सुधार हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।
और चले न्यूज स्पेशल में अब बात करेंगे गुजरात की, जहां आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के साथ मिलकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर जबरदस्त प्रहार किया। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। गुजरात में केजरीवाल और मान का अंदाज दमदार, जनता से किए वादे, विरोधी दलों पर किया प्रहार। बीजेपी कांग्रेस पर खूब गरजे केजरीवाल और मान, बोले दोनों दल बेईमान, ईमानदारी आपकी पहचान। गुजरात में विधानसभा चुनाव को लेकर आम आदमी पार्टी पूरे जोर शोर से तैयारी में जुट गई है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पूरा दमखम लगा दिया है। ताबड़तोड़ रैलियां की जा रही हैं, जनता से वादे किए जा रहे हैं और विरोधी दलों पर जबरदस्त प्रहार किया जा रहा है। गुजरात के 2 दिन के दौरे पर पहुंचे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने गुजरात की जनता को विकास का पूरा रोड मैप दिखाया। सड़क, बिजली, पानी और शिक्षा के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को जमकर घेरा और वादा किया कि अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बने तो पूरी ईमानदारी से काम होगा, जो भ्रष्टाचार करेगा वो जेल जाएगा। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देंगे। कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, दिसंबर के बाद कोई एमएलए चोरी नहीं करेगा, कोई मंत्री चोरी नहीं करेगा, कोई मुख्यमंत्री चोरी नहीं करेगा। जो चोरी करेगा वो जेल जाएगा। चाहे हमारा चोरी करे, चाहे उनका चोरी करे, चाहे किसी का चोरी करे, बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो चोरी करेगा जेल जाएगा। भगवंत मान साहब, अभी इनकी पंजाब में एक मंत्री, एक दिन इनको पता चला वो गलत काम कर रहा है। मीडिया को नहीं पता था, विपक्ष को भी नहीं पता था, ये चाहते तो दबा देते। इनको पता चला इनका सेहत मंत्री, हेल्थ मिनिस्टर गड़बड़ कर रहा है। इन्होंने खुद ब खुद पुलिस बुला के उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। खुद ब खुद अपनी, आज तक 75 साल के भारत के इतिहास में कभी नहीं हुआ कि किसी मुख्यमंत्री ने अपने मंत्री को जेल में डाल दिया। कट्टर ईमानदार पार्टी है, किसी भी हालत में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे वाला भी चोरी करेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। गुजरात में रैली को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी सरकार पर जमकर प्रहार किया और कहा कि गुजरात में सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन नीयत में खोट है। जनता का पैसा जनता पर खर्च नहीं होता, नेताओं की जेब में जाता है। गुजरात के अंदर नेताओं के काले धंधे चल रहे हैं। जितने इनके काले धंधे चल रहे हैं गुजरात के अंदर नेताओं के, कोई जहरीली शराब बेच रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इन्होंने काले धंधे, अभी मैं आ रहा था, सड़क, इतनी सड़कें खराब है सुंदरनगर के अंदर। मैंने पूछा किसी से, बोले जी कागजों में तो हर साल बनती है, असल में नहीं बनती है कि नहीं है। सारा पैसा ठेकेदार खा जाते हैं, सारा पैसा नेता खा जाते हैं। ये सारे काले धंधे बंद करेंगे इनके। अब एक एक पैसा, एक एक सरकारी पैसा जनता पे खर्च होगा। कोई पैसा स्विस बैंक में नहीं जाएगा, कोई पैसा किसी की जेब में नहीं जाएगा। एक एक पैसा जनता के ऊपर खर्च करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके खूब पैसा बचेगा भाई साहब, खूब पैसा बचेगा। पैसे की कमी नहीं है सरकार में, पैसा बहुत है, अनाप शनाप पैसा है, बहुत पैसा है सरकार में। फ्री बिजली के मुद्दे पर भी अरविंद केजरीवाल गुजरात की मौजूदा बीजेपी सरकार को जमकर खरी खरी सुनाई। दिल्ली और पंजाब के मॉडल की जमकर तारीफ की और वादा किया कि 1 मार्च से गुजरात में सबके बिल 0 आने लगेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा बचेगा, पैसा बचेगा। सबसे पहला काम करेंगे, आपकी बिजली मुफ्त करेंगे। गुजरात में 1 मार्च से, नोट कर लो तारीख, 1 मार्च से सबके बिजली के बिल 0 आने लग जाएंगे। पुराने सारे बिल माफ, और आगे से भविष्य में कोई बिल नहीं आएगा, 0 बिजली का बिल आएगा, सारा पुराना माफ कर देंगे। गुजरात के मुख्यमंत्री को 5000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। गुजरात के हर मंत्री को 4000 यूनिट बिजली मुफ्त मिलती है हर महीने। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिलनी चाहिए, नहीं मिलनी चाहिए?
इनको मिर्ची लगती है, खुद बिजली मुफ्त लेते हैं तब इनको कोई तकलीफ नहीं है। जनता को 300 यूनिट बिजली मुफ्त मिल जाए इनको तकलीफ होती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक नया और सबसे हटकर चुनावी वादा किया है। केजरीवाल ने जनता से कहा कि अगर गुजरात में आपकी सरकार बनेगी तो हर गाय के रखरखाव के लिए 40 रुपए प्रति गाय पर प्रतिदिन खर्च करेंगे। हर जिले में ऐसी गायों के लिए व्यवस्था की जाएगी जो दूध नहीं देती। हम सब लोग गाय को अपनी माता मानते हैं, गाय की पूजा करते हैं, लेकिन जिस तरह से गुजरात के अंदर गाय के साथ अनदेखी हो रही है, दुर्व्यवहार हो रहा है, वो बड़े दुख की बात है। पिछले कुछ महीने जब मैं गुजरात में आया, बहुत सारे लोग मुझे मिले, उन्होंने सबने इसके बारे में शिकायत की। दिल्ली में हम लोग हर गाय के रखरखाव के लिए प्रतिदिन 40 रुपए देते हैं। 20 रुपए दिल्ली सरकार देती है, 20 रुपए नगर निगम देता है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी गुजरात के अंदर तो हर गाय के रखरखाव के लिए हम लोग 40 रुपए प्रति गाय प्रतिदिन के हिसाब से देंगे। महिलाओं और बच्चों को भी अरविंद केजरीवाल ने बड़ा तोहफा देने का वादा किया है। 18 साल से ऊपर की हर महिला को हर महीने 1000 रुपए दिए जाएंगे और गुजरात के सरकारी स्कूलों की तस्वीर बदली जाएगी। पुराने स्कूलों को तोड़कर नए स्कूल बनाए जाएंगे। जिन जिन माँ बहनों का, बेटियों का बैंक में अकाउंट नहीं है, अकाउंट खुलवा लो। 18 साल से ऊपर की हर महिला के अकाउंट में हर महीने 1000 रुपए डलवाएंगे। पूछना चाहता हूं, होना चाहिए माँ जी, नहीं होना चाहिए बहन जी, होना चाहिए क्या? पूरे गुजरात के अंदर हम ढेर सारे नए सरकारी स्कूल खोलेंगे। जो मौजूदा सरकारी स्कूल है उनको तोड़ के नई शानदार बिल्डिंग बनाएंगे। आपके बच्चों को अच्छा भविष्य देंगे। मेरे को एक लड़का मिला, बोला जी मैं इनके नेता के पास गया, मैंने कहा कि हमारा सरकारी स्कूल बड़ा खराब है, ठीक कर दो। उनका नेता कहता है प्राइवेट में पढ़ा लो, क्या जरूरत है? बोला जी पैसे नहीं है। बोला पैसे नहीं है तो पढ़ाना जरूरी है क्या? मजदूर बना लो। या आपके बच्चों को मजदूर बनाना चाहते हैं? मैं आपके बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर बनाना चाहता हूं। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के साथ गुजरात में चुनावी मिशन को धार देने पहुंचे पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बीजेपी और कांग्रेस को जमकर निशाने पर लिया। गुजरात की जनता को पंजाब सरकार की कामयाबी की कहानी सुनाई। ये मेरे पास पंजाब का एक डाटा है। अभी पंजाब में 6 महीने हुए हैं। 1 जुलाई से हमने 300 यूनिट पर मंथ हमने फ्री कर दिया सबको, तो 600 यूनिट 2 महीने का, क्योंकि 2 महीने का साइकिल है हमारे, 2 महीने का बिल आता है। टोटल हमारे पंजाब में 72,66,540 घर हैं, मीटर हैं बिजली के, 72,66,540। अभी सितंबर में, क्योंकि जुलाई और अगस्त का बिल सितंबर में जनरेट होता है, उसमें से 49,93,326 का बिल जीरो आया है। परसेंटेज बनती है 68.71। अभी सर्दी आएगी नवंबर और दिसंबर की, और भी कम कंजप्शन हो जाएगी। देश में पहली बार होगा कि पंजाब में 90% से ज़्यादा जो हाउस होल्डर हैं, जो मीटर जिनके लगे हुए हैं, उनकी बिजली माफ़ हो जाएगी। अगर पंजाब में कर सकते हैं, यहाँ क्यों नहीं कर सकते? इतनी एनर्जी है। कुल मिलाकर गुजरात के सियासी संग्राम में आम आदमी पार्टी पूरे दमखम के साथ उतर चुकी है और दावा किया जा रहा है कि इस बार बीजेपी और कांग्रेस दोनों की बेचैनी पहले ही कई गुना बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आपकी रणनीति से बीजेपी कांग्रेस कैसे निपटती है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। और चलिए न्यूज स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।